everyone, welcome back to the channel. This is Garima Garg and today we'll be talking about how to find the research articles. So basically आजकल बहुत बातचीत होती है कि हमें सिर्फ बुक्स से नहीं पढ़ना है, we should not only be the bookworm, बल्कि हमें लेटेस्ट रिसर्च को लेके अपडेट रहना है, हमें रिसर्चेस पढ़नी चाहिए जो कि आजकल नई नई हो रही हैं, सो दैट विल बी अपडेटेड इन आवर फील्ड बिकॉज नेचुरोपैथी एक ऐसा फील्ड है जो कि बहुत ग्रोइंग है इस टाइम पे. बट द क्वेश्चन इज बहुत सारे लोगों को नहीं पता हाउ टू फाइंड अ रिसर्च आर्टिकल, और मुझे भी नहीं पता था टिल माई थर्ड ईयर. देन आई डिड अ वर्कशॉप about the research. It was a 5-day workshop जो मैंने की, and then I got to know about how to find the research articles और ये सब kind of feeling कि ये मुझे पहले से पता होना चाहिए था. बिकॉज आप फर्स्ट ईयर से अगर आप पढ़ेंगे, लाइक सेकेंड ईयर में कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स है जैसे क्रोमोथेरेपी, मैग्नेटोथेरेपी, जो कि आपको बुक में ऐसा चीज़ें नहीं मिलती है और आपको एक रिसर्च आर्टिकल मतलब कुछ एविडेंस बेस्ड चाहिए होता है ऐसी थेरेपीज को लेके. सो यू रीड दीज काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स फ्रॉम द रिसर्च पेपर्स. तो अगर आपको पता ही थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर में चल रहा है आके, बिकॉज फोर्थ ईयर में सब्जेक्ट होता है यूजुअली रिसर्च, तब पढ़ते हैं या किसी को गाइडेंस मिल जाता है तो उनको पहले से पता होता है. बेसिकली हर बच्चा नहीं जानता हाउ टू फाइंड द रिसर्च पेपर इन देयर फर्स्ट ईयर, जो कि होना चाहिए. So today we'll be talking about how to find the research paper in very simple terms, in very easy language. There are 3 basic options that you can use. The first is PubMed. PubMed, it's very easy to use. You just type PubMed on Google and there is a PubMed page open. PubMed एक library है that collects all the research papers of the various journals. जर्नल्स अलग होते हैं, लाइब्रेरी अलग होती है. डिफरेंट तरह के हो सकते हैं, जैसे ऑप्थेल्मो जर्नल हो सकता है या साइकेट्री का जर्नल हो सकता है, जिसमें कुछ स्पेसिफिक बीमारियों के ही पेपर्स पब्लिश होते हैं. लेकिन जो लाइब्रेरी होती है उसमें अलग अलग तरह के जर्नल्स का कलेक्शन आपको मिल जाएगा. अलग अलग तरह के जो पेपर्स हैं जो डिफरेंट जर्नल्स में पब्लिश हुए हैं वो आपको लाइब्रेरी में मिलते हैं. सो पबमेड इज बेसिकली अ लाइब्रेरी. तो पबमेड में बहुत इजी होता है सर्च करना. सो there is a search bar in the PubMed. There you can search, just type anything you want to search, like diabetes. So you will get n number of papers on diabetes. इसके बाद हम अपनी रिसर्च को थोड़ा एनहेंस कर सकते हैं कि जिससे हमें थोड़ा प्रोडक्टिव रिजल्ट्स मिले, क्योंकि हम डायबिटीज के ऊपर 10,000 पेपर्स तो नहीं पढ़ सकते ऑब्वियसली. तो हमें अपने सर्च को एनहेंस करना होता है. सो देयर इज अ स्ट्रैटेजी दैट यू कैन यूज, दैट इज कॉल्ड बूलियन ऑपरेटर्स. तो 3 तरह के बूलियन ऑपरेटर्स होते हैं. द फर्स्ट वन इज एंड, AND. जस्ट राइट दैट इन कैपिटल. Like you have to search papers on diabetes and yoga. So just write diabetes in capital, write AND, and then you type yoga. So you will get all the papers that talks about yoga and diabetes simultaneously. So that's a very good strategy to search for any BNY student, because we would always like to search what yoga can help in diabetes. So that's how you can search for the various diseases like diabetes and naturopathy, diabetes and hydrotherapy. So that's how you can use. And the second operator is OR. So like you want to search 2 things in alternate, like yoga or acupuncture in diabetes. That's how you can search. Or so you will get the papers either on yoga and diabetes, or you will get the papers on acupuncture. So ये भी एक अच्छा ऑपरेटर है यूज करने के लिए. इसके बाद जो थर्ड ऑपरेटर है दैट इज नॉट, NOT, नॉट. तो उसमें आप क्या कर सकते हैं कि आपको कुछ एक्सक्लूड करना है कि आप इसके ऊपर एक रिसर्च पेपर चाहते हैं बट दूसरे वाला ना हो, लाइक डायबिटीज नॉट ओबेसिटी. तो सिर्फ डायबिटीज के ऊपर आपको पेपर मिलेंगे, वो वाले पेपर्स नहीं आएंगे जिसमें डायबिटीज एंड ओबेसिटी को साइमल्टेनियसली डिस्कस किया गया है. केवल वही पेपर्स आएंगे जिसमें सिर्फ डायबिटीज है. तो ऐसे 3 बूलियन ऑपरेटर्स होते हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं, एंड दीज एनहांस योर रिजल्ट्स लाइक इनक्रेडिबली. तो ये चीजें आप कर सकते हैं. द सेकेंड थिंग इज जो आपके लेफ्ट साइड में एक अच्छा टूल बार दिया हुआ था उसको यूज कर सकते हैं. उस टूल बार में टाइप ऑफ स्टडी करके एक दिया होता है, तो आप उस पर क्लिक करेंगे. सो यू विल गेट डिफरेंट टाइप ऑफ स्टडी, लाइक रैंडमाइज कंट्रोल स्टडी, नॉन रैंडमाइज कंट्रोल स्टडी, रिव्यू पेपर्स होते हैं, मेटा एनालिसिस होता है, या सिंपल लेटर टाइप होते हैं. सो आप सेलेक्ट कर सकते हैं. लाइक कुछ चीजों में अगर आप कोई रिसर्च कर रहे हैं, सो यू वांट टू रेफरेंस ऑल द रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स.
तो उस तरह से आप पेपर सेलेक्ट कर सकते हैं. यू विल गेट द पेपर्स ऑन डायबिटीज दैट आर रेंडमाइज्ड कंट्रोल, क्योंकि कुछ जो टॉपिक्स होते हैं वो बहुत ज्यादा रिसर्च हो चुके हैं. सो यू हैव टू सी लाइक ऐसा कौन से वाला स्टेज है जिसपे हमें उसे सर्च करना है. जैसे डायबिटीज है तो बहुत ज्यादा लाइक एक्सटेंसिव रिसर्च इस पे हो चुका है, तो उस पे आप केस सीरीज अगर कोई पढ़ रहे हो दैट डजंट मेक एनी सेंस. तो उसमें आपको रेंडमाइज कंट्रोल स्टडी को पढ़ना चाहिए. सो बिकॉज दैट्स अ गुड काइंड ऑफ स्टडी. उसमें बहुत ज्यादा ऑलरेडी एक्सटेंसिव रिसर्च हो चुका है. या आप मेटा एनालिसिस पढ़ सकते हैं, दैट गिव्स यू अ ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग. उसमें केस स्टडी या केस रिपोर्ट पढ़ के आपको कुछ इतना नहीं मिलने वाला है, या फिर कोई जो इतना लाइक एक्सटेंसिवली रिसर्च नहीं हुआ है टॉपिक, जैसे मैग्नेटोथेरेपी है, इतना ज्यादा एक्सटेंसिवली उस पर रिसर्च नहीं हुआ है. सो उसमें आप केस रिपोर्ट या केस स्टडी को भी पढ़ सकते हैं. सो in the column like type of study you can select what you want to read: randomized control trials, meta analysis papers, review papers, case series, case reports. इस तरह से आप सेलेक्ट कर सकते हैं. द सेकेंड ऑप्शन दैट कम्स इज द टाइम पीरियड, लाइक लास्ट 5 ईयर रिसर्च पेपर्स, लास्ट 10 ईयर्स रिसर्च पेपर. सो दैट्स हाउ. आप ऐसा नहीं है कि 25 साल पुराना रिसर्च पेपर पढ़ रहे हैं, दैट मेक्स नो सेंस. लाइक डायबिटीज इज वंस अगेन एग्जाम्पल इज डायबिटीज. अगर आप डायबिटीज का 25 साल पुराना पेपर पढ़ेंगे, आपको मतलब इज दैट मेक एनी सेंस? नो ना, क्योंकि उसमें इतना ज्यादा एक्सटेंसिव रिसर्च होता जा रहा है. आप ऑब्वियसली तो जो सबसे ज्यादा अपडेटेड है वो पढ़ना चाहेंगे, क्योंकि लेटेस्ट को लेके अपडेट रहना है. तो जो ये टॉपिक्स हैं जैसे फास्टिंग है, डायबिटीज है, तो ये बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली रिसर्च किए जा रहे हैं, तो हमें अपडेट वाला पढ़ना है. तो लास्ट 10 ईयर्स इज यूजुअली व्हाट वी डू in literature review also while we perform any study or you perform any dissertation. तो हम last 10 years का सर्च करते हैं, या फिर कोई किसी का बहुत बड़ा थीसिस होता है, so they do of last 20 years. कोई PhD कर रहा है तो वो इससे ज्यादा का भी करता है. Obviously they have to find all the papers. लेकिन जस्ट जैसे हम स्टूडेंट्स है, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है, सेकेंड ईयर स्टूडेंट है, उनके लिए लास्ट 5 ईयर और लास्ट 10 ईयर इज इनफ. तो आप उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको क्या पढ़ने हैं. लास्ट 5 ईयर का क्वेश्चन रिसर्च पेपर पढ़ना है, लास्ट 10 ईयर का पढ़ना है, या उससे ज्यादा आप उसमें जाना चाहते हैं. इसके बाद टाइप ऑफ स्टडी, टाइम पीरियड, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है सेलेक्ट करने के लिए. सो देयर यू कैन गो. इसके बाद आता है कि फ्री आर्टिकल. आपको कुछ में नीचे मिलेगा लिखा हुआ दिस इज फ्री आर्टिकल एंड दिस इज नॉट द फ्री आर्टिकल. फ्री आर्टिकल जो नहीं है उसमें तो नहीं लिखा होता है, लेकिन जो फ्री आर्टिकल है उसमें लिखा होता है नीचे. तो आप हमेशा आपका जो लेफ्ट साइड में टूल बार है उसमें से आप ऑलरेडी सेलेक्ट कर सकते हैं दैट दिस ओनली द फ्री आर्टिकल्स. तो आप उस पर सेलेक्ट करेंगे तो उसमें केवल फ्री आर्टिकल मतलब आप उस पूरे पेपर को बिना कोई फी सबमिट किए पढ़ सकते हैं. सारे पेपर्स ऐसे नहीं होते, कुछ में आपको फी सबमिट करना होता है. तो आप कभी कभी ओपन करते हैं ऐसे गूगल पे टाइप करके कोई रिसर्च पेपर, उसका सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट आपको दिख जाता है, पूरा जो रिसर्च पेपर होता है वो नहीं दिखता है. तो बिकॉज दे आर पेड आर्टिकल्स, तो वो आपको नहीं दिखाई देते. तो आप जब पबमेड में सर्च करते हैं तो आप फ्री आर्टिकल वाले पे टिक करेंगे तो आपको पूरा आर्टिकल वो पढ़ने मिल जाएगा. उसमें 2-3 ऑप्शन होता है कि एल्सवियर के साइट से आपको मिल रहा है या पीएमसी फ्री आर्टिकल करके मिल रहा है, दैट यू कैन सेलेक्ट. सो दैट्स द बेस्ट वे टू फाइंड एनी रिसर्च पेपर अबाउट. इसके बाद आता है सेकेंड ऑप्शन इज गूगल स्कॉलर. सो यू जस्ट टाइप गूगल स्कॉलर ऑन गूगल and then there you can type any topic on Google Scholar website and you will get all the scholarly articles. मतलब आपको वहां पे सारे research papers ही मिलेंगे. So that is also a good way to search. इसके बाद जो third है that is Google only. You just type whatever you want to search, like diabetes and yoga, or role of naturopathy in diabetes, role of acupuncture in diabetes, and write just scholarly article after whatever you write the topic, like role of yoga in diabetes, scholarly article. Just type this thing on Google and you will get all the scholarly articles. You can see like NCBI kind of a word behind this title thing, and you can understand okay this is the research article. So that you can open and you can read. So some articles may be paid, some may be free. Paid articles को access करने का तरीका थोड़ा अलग होता है, that will talk in the next video. Basically start करने के लिए it's enough कि आप free articles ही पढ़ लें. अगर कुछ research कर रहा है, किसी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, thesis है, dissertation है, उनको चाहिए. So there are different ways to access those paid articles.
जितना हमें चाहिए टू स्टडी इन द करिकुलम फेज उतना हमें फ्री आर्टिकल्स में मिल जाता है. सो दैट्स द थिंग, द थ्री मेन थिंग दैट यू कैन एक्सेस अ रिसर्च पेपर इज थ्रू PubMed, second is through Google Scholar, and the third is Google itself. About this video, thank you so much for the patient listening. We'll meet in the next video. Bye bye. Thank you.